नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसकी मार्केट में आग की तरह डिमांड है। काफ़ी सारे हमारे रिटेल भाई इस पे गए हैं, शेयर उनको मिले भी हैं। अभी ज़्यादा दिन मार्केट में लिस्ट हुए इस शेयर को हुए नहीं हैं। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इस शेयर के बारे में ज़रूर से ही सुना होगा। इसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो ये शेयर इतना मार्केट में पॉपुलर है क्यों? वो पॉपुलर मार्केट में इसलिए है क्योंकि ये एक बड़े ग्रुप से आता है। बिग ग्रुप से ये शेयर रिलेट करता है, जिसे कहते हैं बजाज ग्रुप। बजाज ग्रुप के आपको मार्केट में काफ़ी सारे शेयर लिस्टेड मिलेंगे। बजाज फिनसर्व हो गया, ठीक, बजाज फाइनेंस हो गया, और बजाज के और 2 से 3 शेयर हैं। एक हो गया आपका बजाज हाउसिंग। ओके, इतने सारे शेयर आपको मार्केट में लिस्टेड मिल जाएंगे। तो इसलिए इस शेयर की इतनी हाइप बनी हुई है। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरी तरह मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मैं अपने आप को कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट या म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टर नहीं बोल सकता, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर से हूँ। तो मैं बता क्या रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये एक बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो क्या हमें इस समय, जब मार्केट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हो चुका है और आज के दिन अगर देखोगे तो 4% का लगभग आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, 4 से 4.5%। इस समय हमें खरीदना चाहिए शेयर या नहीं खरीदना चाहिए? तो सिंपल सा, अगर आप मार्केट एनालिस्ट को देखोगे तो उनका सिंपल सा कहना है कि अभी ये राइट टाइम शेयर खरीदने का नहीं है। तो क्या ये शेयर गलत है? जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि ये शेयर गलत है, ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि शेयर को पहले समझो, उसके बाद खरीदने या ना खरीदने के बारे में डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयर समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल्स एनालिसिस करने के लिए क्या है, मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी के फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, अगर पी रेशियो देखेंगे तो पी काफ़ी हाई है। तो मैंने पहले ही बताया है, पी से किसी कंपनी का प्राइस हाई या लो नहीं होता है, समझे आप। पी 86 है और इंडस्ट्री का है 28। क्यों पी इसका 86 है? क्योंकि शेयर की डिमांड बहुत तगड़ी है। डिमांड तगड़ी है तो पी भाई ऊपर ही जाएगा ना, नीचे थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए पी बड़ा है। इंडस्ट्री का पी, काफी सारे उस पर कंपनी होती हैं तो सभी कंपनियों का एवरेज होता है, इसलिए इंडस्ट्री का पी हमेशा कम रहता है, तो इसलिए इंडस्ट्री का पी कम है। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो डेट टू इक्विटी है 5 के लगभग है। 5 के लगभग क्यों है? क्योंकि ये कंपनी लोन लेती है, लोन लेने के बाद हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न जनरेट करती है, रिटर्न जनरेट करने के बाद कंपनी ग्रो करती है। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात इस पे है नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फाइनेंशियल्स कहते हैं। तो अभी तो यहाँ पर ज्यादा डाटा आया नहीं है, जितना आया उतने को ही स्टडी अपन लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2022 में देखोगे, 2023 में देखोगे, 2024 में देखोगे, कंपनी में एक अच्छी हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू तो सारी कंपनियां कर लेती हैं। अब बात करते हैं क्या प्रॉफिट भी उसी तरह की ग्रोथ है? जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी उसी तरह की कंटिन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। क्या कंपनी समय के साथ बड़ी हो रही है? तो कंपनी को समय के साथ बड़ी होना चाहिए, और जो कंपनी हो रही है, ठीक, तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? प्रमोटर होल्डिंग है 88% जो है प्रमोटर्स के पास है। तो वो आ जाने हैं आपके 75 और 25 रेशियो में बढ़ जाने हैं। और अगर आप अच्छे इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो अपनी होल्डिंग्स कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं। तो यदि आपके पास भी लक्ष्मी माता आपका साथ दे रही है तो आप भी यहाँ से होल्डिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर से भी आपको साथ में दे दूं कि यहाँ पर अपनी रिसर्च या अपने एनालिस्ट की सलाह के बिना या रिसर्च के बिना कोई भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं केवल अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले सकते। उसके हिसाब से आप केवल रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये शेयर ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा ये कहना है। अब ये शेयर अच्छा क्यों लग रहा है सभी को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये शेयर अच्छा इसलिए लग रहा है सभी को क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर समझो बकरी का बच्चा है। बकरी का बच्चा क्या होता है? बकरी ही होगा, है ना, छोटा सा बकरी होगा। और जब वो बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के बराबर हो जाएगा। जो उसकी बकरी होगी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एक होता है हाथी का बच्चा। तो जब वो छोटा होता है तो वो तो छोटा बेबी एलिफेंट ही होगा ना, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो किसके बराबर होगा? अपनी माँ के बराबर होगा। जो बड़ा हाथी होगा, ठीक है, उसके इक्वल होगा। तो जब ये इसका बर्थ हुआ तो ये छोटा है अभी, इसलिए जिसने इस पे इन्वेस्ट किया है वो समय के साथ क्या हो जाएगा? बड़ा हाथी हो जाएगा। जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो उसका इन्वेस्टमेंट भी ये ऑटोमेटिक बड़ा कर देगा। इसलिए ये शेयर की डिमांड इतनी तगड़ी मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये एक हाथी ग्रुप, जैसे बोल सकते हैं ना, एक बिग ग्रुप का एक कंपनी है, बिग ग्रुप की
कंपनी है तो इसे भी एक बिग कंपनी समय के साथ बनना ही है। इसलिए मार्केट में डिमांड है, सभी लोग इस शेयर में इंटरेस्टेड हैं। किसी को आईपीओ में मिल गया है, किसी को आईपीओ में नहीं मिला है। जिसे मिल गया है अच्छी बात है, जिसे नहीं मिला है और अच्छी बात है। वो समय के साथ जब शेयर करेक्ट होगा वहां पर एंट्री मारेगा। कब एंट्री मारना है वो आपको रिसर्च करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में घूम रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।